मित्रों, शरद पूर्णिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे शरद पूर्णिमा आप पे प्रभाव डालती है। सबसे पहली चीज जो है, हमें समुद्र मंथन की स्टोरी को अगर समझना है तो हमें उसके सांकेतिक रूपों को भी समझना होगा। हमें जानना होगा कि किस प्रकार से उसके सांकेतिक रूप हम पे इफेक्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा के उपाय करने से पहले, आपको मंत्र साधना करने से पहले, या शरद पूर्णिमा ही नहीं, किसी भी मंत्र साधना करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार का प्रभाव आपके अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होता है। क्यों आपके अंदर हलाहल विष जैसी ऊर्जा उठती है, क्यों आपकी सब नेगेटिविटीज उठती हैं, क्यों आपके अंदर ऐसी परेशानियां उठती हैं जो आपको उस साधना में जाने से रोकती हैं या उस उपाय करने से रोकती हैं, या फिर कोई भी आप एफर्ट उठाते हैं तो किस प्रकार से वो आपको रोकता है। आपके अंदर हर वक्त दैवीय और आसुरीय प्रवृत्तियां हर वक्त रहती हैं। हर वक्त आपके अंदर ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती रहती है जो कि आपको ऊहापोह में डालती है। मन, चंद्र की 16 कलाएं, चंद्र मन को हर वक्त किसी ना किसी चीज में कार्यान्वित रखता है। ये हमने पहले भी बात की है। अब बात कर रहे हैं कि सांकेतिक रूप क्या है उसके। जो आपका मंदराचल पर्वत है, समुद्र मंथन की कहानी जब हम सुनते हैं तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सबसे पहली बात यह हुई थी कि जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने श्राप दे दिया और देवराज इंद्र का सब राजपाट छिन गया और राजा बलि जो थे वो काबिज हो गए थे। अब उसके बाद में विष्णु के पास गए, विष्णु ने ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास गए, फिर विष्णु ने बोला कि भाई मान मुनव्वल भी करना पड़े तो कर जाओ, और उसके बाद में बोलो कि भैया अमृत मिलेगा, समुद्र मंथन करते हैं, और तुम तो बलि हो, तुम तो जीत ही जाओगे, तो जो थोड़ा बहुत बचेगा हम देवता भी ले लेंगे। तो आपके अंदर की नेगेटिविटीज भी ऐसी ही होती हैं। ये कैसे होती हैं, ये हम मंदराचल पर्वत के बाद बात करेंगे। पहले मंदराचल पर्वत, जब विष्णु ने बोला और इंद्र ने जाके बलि के साथ बात की तो बलि लालच में आए। ऐसे ही आपकी सभी प्रवृत्तियां भी होती हैं, आप लालच में आ जाते हैं। जब वो लालच में आए, तब लालच में आने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने यह सोचा कि ये तो कमजोर हैं, भविष्य भी इनका मैं ले रहा हूं तो ये क्या कर लेंगे, पर उनको पता नहीं था पीछे कौन है। खैर, उसके बारे में फिर बात करेंगे। मंदराचल पर्वत को जब वो तैयार हो गए, ये कहानी अलग है, कहानी के बारे में अलग से बात हो जाएगी, परंतु आज सांकेतिक रूप, सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। सांकेतिक रूप, सबकॉन्शियस माइंड को समझना है तो आपको इस कहानी को खंगालना होगा। मंदराचल पर्वत, जब बलि तैयार हो गया, इधर से इंद्र जो थे वो तैयार हो गए और विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर लिया, तो एक पर्वत चुना गया स्तंभ की तरह और वासुकी नाग को नेतड़ बनाया गया, नेति बनाया गया। और वो जो नेति थी, एक तरफ असुर थे, एक तरफ देव थे, एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ असुर या देवता। तो सुर और असुर की लड़ाई और दानव और जो है देव की लड़ाई, ये हमेशा आपके अंदर चलती है। मंदराचल पर्वत का संकेत क्या है? मंदराचल पर्वत का संकेत है कि आपके अंदर, मन के अंदर का आंचल। मंदराचल का अर्थ क्या है? मन के अंदर का आंचल। मन के अंदर क्या होता है? आप जब भी किसी भी कार्य में कार्यान्वित होते हैं तो सबसे पहले आपको ऊहापोह आता है, यार ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये होगा या नहीं होगा। अब मन की ही तो अवस्थाएं हैं ना। आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, और उसी से आप ईर्ष्या करने लगते हैं, ये भी तो मन की अवस्था है। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अचानक से उससे खिन्न हो जाते हैं और उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये भी तो मन की अवस्था है। तो ये सब पनपती कहां पे है? सबकॉन्शियस माइंड में ही ये सब बातें पनपती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड ही है जो अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्टर है। और जो अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनते हैं ना आप, वो क्या है? वो सारा सबकॉन्शियस माइंड की साइंस है। श्री विद्या क्या है? सबकॉन्शियस माइंड की साइंस है। ये हम बात करेंगे इसके बारे में, परंतु पहले इस बात को समझना होगा कि मन के अंदर का आंचल क्या है। मन के अंदर का आंचल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहां अच्छाई और बुराई दोनों पनपते हैं, और जो काबिज हो जाता है वही जीतता है।
मन के अंदर के आंचल को चुना गया, मंदराचल पर्वत को चुना गया, मन के अंदर के आंचल को चुना गया, यानी सबकॉन्शियस माइंड को चुना गया। आप ये मत समझिए कि ये कहानी है, ये समझिए कि ये आपके अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये जब आप किसी भी कार्य में जाते हैं, जब आप सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि एनर्जी तो पैराडॉक्स है, ये तो अपने ही अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, ये तो प्रत्यंगिरा है, ये तो अपने ही अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। अब जब वो ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट होती है, तो देन जो दैवीय ऊर्जा है और असुरीय ऊर्जा है, ये दोनों अपना जोर दिखाती हैं। तो वो ही है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उठता हुआ ऊहापोह, वो ही है मन के अंदर के आंचल के अंदर होता हुआ मंथन, और वही है जो वासुकी नाग का नेतड़ बनाकर जिसकी रोप पुलिंग की जाती है, और ये हर वक्त आपके अंदर होता है। जानना होगा आपको। अगर शरद पूर्णिमा के रहस्य को जानना है, अगर शरद पूर्णिमा के उपायों के बेनिफिट्स को जानना है, अगर शरद पूर्णिमा के इफेक्ट जो अर्थ के बिल्कुल करीब है मून, और उसके इफेक्ट को जानना है, अगर आपके अंदर होती हुई हलचल को पहचानना है, अगर उसका पूरा बेनिफिट लेना है, तो आपको हलाहल विष को भी जानना होगा, उच्च श्रवा को भी जानना होगा, ठीक है, ऐरावत हाथी को भी जानना होगा, कल्पवृक्ष को भी जानना होगा, आपको कामधेनु के बारे में भी जानना होगा, आपको रंभा के बारे में भी जानना होगा। ये बातें हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, जुड़े रहिए।